हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 अंडरस्टैंडिंग द मीडिया क्लास 7 से। ठीक है, सिविक्स की बुक का है चैप्टर नंबर 6 आपका। ठीक है, पहली बात याद रखिए कि मीडिया इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इन द डेमोक्रेसी। इंडिया के अंदर या फिर कहो वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स है। उसमें जो 3 प्रकार है ना वो आपके गवर्नमेंट बॉडीज़ के अंदर आते हैं और 4th टर्म है ना वो आपके आती है मीडिया। राइट, तो जो मीडिया चीज़ है ना वो वन ऑफ द बिगेस्ट टर्म और बिगेस्ट थिंग्स है जिसको हम लोग आज भी रूल आउट करते हैं। राइट, बाकी आप सबको पता ही है कि आज की सिचुएशन या आज के वर्ल्ड की सिचुएशन किस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स को या फिर कह लो किस तरीके से आज का मीडिया चलता है, यह सबको पता है। आगे लाइफ विदाउट द मीडिया इज़ डिफ़िकल्ट, सबको पता है। अब केबल टीवीज़ इंटरनेट जो पूरा सब कुछ सिचुएशन है सबके लिए लाइफ डिफ्रेंशिएट है, सब लोग इक्वल नहीं है, सबका लाइफ अलग अलग चल रहा है अभी। ओके, आगे बात करते हैं। द बोथ प्रिंट मीडिया एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोशल चेंज। सिंपल सी बात है, प्रिंट मीडिया कह लो, इलेक्ट्रिक मीडिया कह लो, मतलब जो आपके फ़ोन में न्यूज़ आ रहा है या फिर आपके घर पे अखबार आ रहा है, इनका मेन काम क्या होता है कि आपकी लाइफ को सोशल लाइफ को चेंज करना है। ओके, थैंक यू, सॉरी। ओके, आगे बात करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी थी, जो मशीन्स थे, जो सोशल मीडिया है आज का, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लो, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पीपल्स को आप कह लो कि बड़े से लेवल तक लोगों तक पहुंचाना। आज यहाँ से निकल के किसी और लेवल तक पहुंचाने के लिए इनको अपने मीडिया को, अपने न्यूज़पेपर को, अपने डिजिटल मार्केटिंग को उस नेक्स्ट लेवल पर ले जाना पड़ता है कि पब्लिक के ये कहते हैं कि छोटे से छोटे कस्बे तक वो पूरी चीज़ वहाँ तक पहुँचे। राइट, आगे बात करते हैं कि टेलीविज़न हैज़ बीन इनप्लेस। जो टेलीविज़न है ना वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको ग्लोबल पीपल से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, आप अकेले कनेक्टेड नहीं हो रहे हो, आप ग्लोबल पीपल से कनेक्ट होते हो इनडायरेक्टली, कैसे भी करके। आगे बात करते हैं कि जो मीडिया रिपोर्ट्स होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। उनकी एकमात्र रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको अपनी बैलेंस शीट, अपने फेयर को किसी के खिलाफ इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं करना है। आपको उनको सही चीज़ें बतानी होती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, चाहे किसी भी फॉर्म के अंदर हो। राइट, पर फिर भी मीडिया वो चीज़ नहीं करती है। ओके, मीडिया इज़ ए फार फ्रॉम बीइंग अ इंडिपेंडेंस because of control of the government over the media, censoring, and because the big business houses control the media। सिंपल सी बात है, हम लोग कहते हैं कि भाई इंडिपेंडेंस या फिर कह लो जो डेमोक्रेसी का 4th पिलर मीडिया है, बट कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि मीडिया वर्कआउट या मीडिया हाउसेस किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, कौन कौन से ऊपर उनके एलिगेशंस लगते हैं, कहाँ से उनको फंडिंग आती है, क्यों पब्लिक मीडिया हाउसेस के अंदर इन्वेस्ट करती है। सबको पता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स है जो मीडिया है। राइट, पब्लिक चाहे मूवी देखे ना देखे, पर मूवी का क्रिटिक्स देखने के लिए वो पहले मीडिया रिपोर्ट चलाएगी या फिर न्यूज़ चैनल चलाएगी, उसके अंदर देखेंगे। आपके बाजू वाले घर के अंदर कोई मर्डर हो गया होगा, आपने अपनी आँख से देखा होगा, बट टीवी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो मर्डर कुछ अलग लेवल पे खेल रहा होगा। राइट, वो बहुत ही अलग लेवल पे खेलते हैं। उनका आप सुनोगे ना आपको हंसी आएगी पहली बात तो, कि वाह वाह कि मेरा एरिया इतना जोरदार है, समझ लो। ओके, पहली बात, अगर इंडिया जो इंडिपेंडेंट मीडिया इन्फ्लुएंस हो जाए, मतलब पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट हो जाए मीडिया, कि कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, आप एग्जैक्टली फ्रीडमली आप लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच का उपयोग करके आप किसी के भी बारे में सच छाप सकते हो। तो याद रखना, इस देश के अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी होगी ना वो होगी मीडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी। अब एक जो ये आपको साइड में आपको फ़ोटो दिख रहा होगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ोटो है कि क्या किस तरीके से चलता है। ओके, ये है बिग बिजनेस हाउस का एक पोस्ट है जो ये दिखाता है, ये मीडिया है आपका, प्रमोशन प्रोडक्ट थ्रू द एडवर्टाइजमेंट, रीडर, व्यूअर और लिसनर। सबको पता है कि आज की डेट में जो मीडिया रिपोर्ट्स कह लो या फिर जो न्यूज़पेपर जो किस तरीके से आते हैं, रीडर के रूप में आते हैं। आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है, आप रीड करते हो, आप व्यू करते हो, मतलब आप टेलीविज़न में देखते हो, और कुछ लोग लिसनर्स होते हैं जो रेडियो में सुनते हैं। राइट, तो तीनों प्रकार हो गए। अब होता ये है कि शोइंग ऑन रेडियोस, टीवी, न्यूज़पेपर, लोगों तक दिखाया, लोगों तक एडवर्टाइजमेंट कहाँ से गई, मीडिया के थ्रू गई। राइट, जो बड़े बड़े हाउसेज हैं उन्होंने वहाँ तक गई, और पीपल बाइंग अ प्रोडक्ट सीन इन द मीडिया, मनी थ्रू फॉलो बैक टू बिग बिजनेस हाउसेज।
होता क्या है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो कोलैब करते हैं, कुछ भी करते हैं, टीवी न्यूज़ के अंदर अपने एडवर्टाइज को देते हैं, इनके पास से इनका पैसा लिया जाता है और वो पैसा लेने के बाद वो लोग उन चीज़ों को प्रमोशन करते हैं। प्रमोशन कहाँ कहाँ करते हैं, तो रीडिंग, रिव्यू और लिसनिंग तीनों में करते हैं और पब्लिक उनको सुन के, उनको देख के, उनको पढ़ के उन बिग हाउसेज से वो चीज़ें खरीदती हैं। ठीक है, अब आप खुद समझो, अब अदानी ग्रुप है और मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं रियलिटी नहीं बताऊंगा, नहीं मैं किसी न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लूँगा। ठीक है, पहले बता रहा हूँ कि अदानी ग्रुप है और मुकेश अंबानी है, ये फिर कह लो रिलायंस इंडस्ट्री है। इन ये दो कंपनीज है ना, वो इंडिया के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट टू कह लो कि मीडिया को कवर अप करती हैं। कवर अप करती है इन द सेंस कि उनकी ओनर है ये, राइट। मैं नाम नहीं बोलूँगा, आप खुद से रिसर्च कर सकते हो। बट इनका मेन एजेंडा क्या बताएं कि ये जिन पैसों को उन कंपनीज को दे रहे हैं या उन मीडिया फाइल्स को दे रहे हैं या फिर मीडिया रिपोर्टर्स को दे रहे हैं या मीडिया चैनल्स को दे रहे हैं कि ये लो पैसा और हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट करो, या फिर ये लो हमारी एडवर्टाइजमेंट इनको इन स्लॉट्स के ऊपर चलाओ या इनको इन स्लॉट्स के ऊपर अवेलेबल कराओ, इनको इतने सेकेंड्स की रिपोर्टिंग मिलनी चाहिए, इनको इतना वीडियो का इतना व्यूअरशिप आनी चाहिए, इतना इस हद तक इनको प्रमोट करो। अब ये होता था ना, तो इन लोगों ने नया दिमाग लगाया। इन लोगों ने क्या किया पता है, इनके पास बहुत पैसा था और इनको दिख रहा था कि ये जो न्यूज़ कंपनीज होती है ना, वो छोटे छोटे ब्रांड्स पे काम करती है। मतलब ये लोग है तो बहुत अच्छे, इनके पास है भी बहुत फुल पावर्स, इनके पास व्यूअर्स भी बहुत थोक में है, इनके पास इतना पैसा पड़ा है कि ये लोग व्यूज़ मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा है और इनके प्रोडक्शन की मार्केटिंग भी कहीं ना कहीं ईजिली हो रही थी। तो ये बड़ी कंपनीज होती हैं, अब इन्होंने दिमाग लगाया है कि किसी भी तरीके से उन कंपनीज के सारे शेयर्स को एक्वायर करो और जो कंपनी के मालिक है उनको एज ए एम्प्लॉय उसमें रख दो। और बड़ी कंपनियां वही करती हैं। इसका एक इफेक्ट होता है कि वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को ईजिली प्रमोट कर पाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और उन फ्री ऑफ कॉस्ट से उनको फ्री ऑफ मार्केटिंग मिल जाती है और फ्री ऑफ मार्केटिंग के कारण पब्लिक उनके प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट अवॉर्ड करती है, मतलब ले लेती है, अपॉइंटेड हो जाती है कि भाई एक हो जाता है ना कि आपको मैं कोई चीज़ आपको मैं बार बार दिखाऊं, राइट, बार बार दिखाऊं। मैं आपको रोज़ आके एक पेन दिखाऊंगा, देखो ये पेन बहुत अच्छा है। मैं आपको 10 दिन दिखाऊं, 20 दिन दिखाऊं, आप एक दिन तो पैसा लेके आओगे और बोलोगे कि काम करना भाई, 2 रुपये का पेन है, देना एक बार, ला चेक करते हैं कैसा पेन है, चेक तो करें एक बार। तो जो आपने एक बार चेक करोगे ना, उसके बाद आपका पेन ख़त्म होने से पहले मैं फिर से आपके पास पेन लेकर पहुंच जाऊंगा। तब आप है ना, आपको मैं एक आदत दिलवा रहा हूँ, एक आदत आपको मैं एक कन्विंस करवा रहा हूँ उस चीज़ को लेके। फिर अगर मैं आपको 2-3 बार आपको 2 रुपये की पेन बेच दूंगा ना, फिर मैं खुद नहीं भी आऊँगा ना, तो आप उनको खुद फ़ोन करोगे कि यार आपका वो पेन बहुत बढ़िया था, मैं 5-10 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपके पास से प्रोडक्ट खरीदता हूँ, इस बार आप आए नहीं है देने के लिए, आओ तो सही। अब इस बार मैं ये बोलूँ ना कि नहीं यार इस बार तो पेन का रेट बढ़ चुका है और पेन का रेट हो चुका है 7 रुपये या फिर 5 रुपये, तो भी आप उस चीज़ के लिए कन्विंस हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी 3-4 बार वही सेम प्रोडक्ट चिपका दिया हुआ है। तो मीडिया रिपोर्ट्स भी वही करती हैं कि पहले उन कंपनीज़ के थ्रू आपको व्यूज़ दिखाए जाते हैं, आपको प्रोडक्ट दिखाया जाता है जो नॉर्मल कैटेगरी का होता है और इतनी बार आपको चिपकाया जाता है कि बाद में उसका भाव बढ़ा भी दिया ना, तो भी आप उस सेम कैटेगरी को जाके लोगे, सेम एज द रिलायंस जियो सिम कार्ड। पहले फ्री में 3 महीने सबको दे दिया, फिर भाव रखा गया 300-400 रुपये, आज उसका भाव चल रहा है 700-800 रुपये, आगे जाके इसका भाव 1000-1200 होने वाला है, उसमें कोई शक नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि पब्लिक के दिमाग के अंदर सब जगह पे एक मेंटली उनको फिट कर दिया है कि आप इसको इसके लिए यूज़ करो, इसके अलावा और कोई सिम कार्ड यूज़ मत करो, राइट। तो ये होता है पूरा का पूरा एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो ये पूरा आपको उसके अंदर दिया हुआ है। फिर आपको आते हैं मीडिया एंड मनी, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से पैसे कमाते हैं। फिर मीडिया एंड डेमोक्रेसी बता दिया मैंने आपको कि जो 4 पिलर्स हैं कि किस तरीके से वो काम करते हैं, ओके। हाँ, फिर आपका आता है सेटिंग एजेंडास, ये आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। सॉरी। अब इसका मतलब मेन काम क्या होता है? सेटिंग एजेंडा मतलब होता है कि जो कोई भी एक फोकस स्टोरी के ऊपर उनको पॉइंट आउट करना होता है। जैसे कि रियलिटी ये है कि एक इंसान ने एक इंसान को मार डाला, पर जिस इंसान को मारा वो बहुत ज़्यादा अमीर है और उसने सरेआम गोली मारी है, ठीक है। जो इंसान बड़ा इंसान है, ठीक है, उसने
एक इंसान को, ये वाई है, एक एक्स वाई है, ठीक है। तो एक्स ने वाई को गोली मारी पब्लिक प्लेस के ऊपर। जो एक्स है वो बहुत अमीर इंसान है और वो एमएलए का बच्चा है। अब ये रियलिटी है, ठीक है। अब मीडिया रियलिटी क्या होगी बताएं, कि अगर उनको लगता है कि ये जो एमएलए का लड़का है, ये इसके फादर का हमारे कंपनी के अंदर शेयर है, इस लड़के का हमारे कंपनी के अंदर बहुत अच्छे रेपुटेशंस हैं, इसका लोकल लेवल पर अच्छा दबदबा है, ये आगे जाके मीडिया रिपोर्ट्स में अच्छा सेंसेशन बन सकता है, ये आगे जाके मीडिया रिपोर्ट्स को सपोर्ट कर सकता है। हमको कुछ प्रोडक्शन करना होता है, फिर हमको जो फाउंडेशन चाहिए होता है, हमको जब डोनेशन देना होता है, तो ये बच्चा हमको अच्छे से डोनेशन दे पाता है, या इसके फादर हमको अच्छे से डोनेशन दे दें। तो जब अब मीडिया रियलिटी होगी ना, वो मीडिया एजेंडा क्रिएट करेगी। कैसे क्रिएट करेगी? अब वो ये साबित करेगी एज ए कार्टून जेस्चर या एज ए रियलिटी जेस्चर में उनको कुछ और समझाया जाएगा कि बच्चा जो एक्स एमएलए का लड़का था, जो एमएलए का लड़का था, वो उतर रहा था, उतरते हुए जा रहा था, तो ये लोग पीछे से उस पर हमला किया, और वो हमला किया, वो सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया था। जब उसने हमला कर दिया तो उस बच्चे ने अपने डिफेंस के अंदर गोली मार के उसकी हत्या कर दी। अब ये पब्लिक को पता होगा, जो उसके आसपास लोग खड़े उनको रियलिटी पता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, जो एमएलए का लड़का था वो आया, उसने खुद मार दिया है, ठीक है, ये रियलिटी है। बट मीडिया उसको घूम फिरा के पब्लिक के माइंडसेट में ये डाल देगी कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, जो वाई नाम का लड़का था उसी ने सबसे पहले झगड़ा शुरू किया था, और उसी के प्रभाव में आके एमएलए के लड़के ने उसको गोली मार दी। ये इनडायरेक्टली प्रूफ करने का जेस्चर बनेगा। आगे बात करते हैं कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि जो पब्लिक अब अपना ओपिनियन देगी, राइट, तो जो वहाँ के लोकल लोग होगा उनके पास से इंटरव्यूज़ लिए नहीं जाएंगे। समझ रहे हो आप लोग? जो नहीं, जिसके पास से वहाँ पे इंटरव्यूज़ लिए ही नहीं जाएंगे। अब कभी भी जाके किसी भी मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर आप देखना, अगर उस बच्चे को पूछा जाएगा फिर उसकी ऐसी कोई घटना घटती है, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर बिग नेम्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो उस जगह के लोकल लोगों के में से किसी का भी ऐसा इंटरव्यू आपको दिखेगा ही नहीं, राइट। आपको दिखेंगे इंटरव्यू किसी और जगह से, राइट। कुछ लोगों के इंटरव्यू लिए जाएंगे जो ये बोलेंगे कि हाँ हम लोग उस जगह पे खड़े थे और हमने देखा कि भाई जो वो एमएलए का बच्चा था वो बेचारा चुपचाप जा रहा था, उसी ने आके उसको हमला किया। उसने हमला इसलिए किया क्योंकि वो एमएलए था और उनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी, और उसके बचाव में उस एमएलए के लड़के ने उसको मार डाला। अब ये जेस्चर उस इंसान को बताया जाएगा, या फिर वो इंसान बोलेगा जो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट भी नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ये होता है सेटिंग एजेंडा। किसी भी पार्टी को जितवाना हो, किसी पार्टी को हरवाना हो, तो एक एजेंडा सेटअप किया जाता है, राइट। कि अगर किसी पार्टी के ख़राब काम होंगे उसके ऊपर पॉलिश अप करना है, उसको मिटाना है, उसको हटाना है, तो क्या करना है वो आपको मैं बताऊंगा नहीं, बट आपको इतना समझ जाना है कि क्या वो होता है, आज की डेट में वो होता क्या है, ठीक है। अगर किसी पार्टी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करवानी हो तो किस हद तक होती हैं वो भी आपको पता है, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इतने अच्छे तो आपको दिमाग आपको भी है कि आपको क्या मैं बोलना चाहता हूँ, राइट। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका मीडिया एजेंडा वाला सिस्टम, किस तरीके से मीडिया एजेंडा काम करती है। बाकी ये जितना भी चीज़ आपको जो लिखी हुई है ना, ये आपके लिए एक डेफिनेशन के रूप में है, इतने कोई खास चीज़ें नहीं है, बट जो मैंने आपको पहले बताया कि सब आपकी डेफिनेशंस हैं कि कौन सी स्टोरी को डिसाइड करना है। आपका जो मेन जो 4-5 पॉइंट्स है ना, वो मैंने आपको दिखा दिए हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। एक आपका मेन पॉइंट है ये वाला उत्तर प्रदेश वाला, जिसके अंदर चित्रकूट के अंदर आपका एक खबर, एक छोटा सा अखबार चलता है जो 8 दलित लेडीज़ के कारण द्वारा चलाया जाता है। चित्रकूट जो कि आपका उत्तर प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, और ये आपका बुंदेली भाषा के अंदर ये प्रचलित होता है। और ये छोटा सा न्यूज़पेपर है जो अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर है, और इसके अंदर स्मॉल इश्यूज़, आसपास के इश्यूज़, आसपास के मीडियाज़ के बारे में एक स्मॉल के रूप में, एक छोटे रूप के रूप में आपको दिखाया जाता है। ओके। बाकी मीडिया के बारे में पब्लिक रिपोर्ट, बैलेंस रिपोर्ट, सेंसरशिप, ब्रॉडकास्ट, सेटिंग एजेंडा, लोकल मीडिया, अब इन सब के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता दिया। मीडिया क्या है? वन ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स है, वन ऑफ द ऐसे रेंज जिसके अंदर आपका पूरा इंडिया, सेल फोन से लेके, टेलीविज़न से लेके, न्यूज़पेपर से लेके, न्यूज़ मीडिया तक, डिजिटल मीडिया तक सब कुछ कवर हो पाए। पब्लिक प्रोटेक्ट, अब होता है ये कि किसी भी चीज़ को लेके सिग्निफिकेंट आपको सिग्नेचर, आपको ऑर्गेनाइजेशन रैली निकालनी है, आपको कुछ भी करना है, राइट। पब्लिक प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि आपको अपनी वॉइस को रेस करना है नेगेटिव थिंग की तरफ। बैलेंस रिपोर्ट,
बैलेंस रिपोर्ट ये होती है कि अ बैलेंस रिपोर्ट इज ए वन ऑफ दैट डिस्कस ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लीव इट टू द लीडर्स टू मेक अप देयर माइंड्स, राइट। किसी भी चीज़ के ऊपर डिफिकली और टिपिकली डिस्कशन करने के बाद उस चीज़ को पब्लिक के ऊपर छोड़ देना या उन लीडर्स के ऊपर छोड़ देना कि वो क्या सोचते हैं। आगे बात करते हैं सेंसरशिप। अब गवर्नमेंट के पास ये पावर्स होती है कि उनको किस स्टोरीज को सेंसर करना है, किस स्टोरी को दिखाना नहीं है, किस स्टोरी के उनके ऊपर पब्लिशिंग के राइट्स मिलते हैं, किस स्टोरी को किस हद तक दिखाना है, ये उनको मिलता है सेंसरशिप के कारण। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है कि भाई ब्रॉडकास्ट मतलब आपके पास जो टीवी में आपको दिखता है, आपको लाइव दिखता है, मैचेस देखते हैं, आप टीवी के अंदर देखते हैं, रेडियो के अंदर देखते हैं, सैटेलाइट से पूरा ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है और आप तक पहुंचता है, उसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। सेटिंग एजेंडा मैंने आपको बता दिया। फिर आपका था लोकल मीडिया के बारे में मैंने आपको बता दिया, चित्रकूट वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से स्मॉल इश्यूज़ को खड़ा करके वो 8 दलित वुमेन्स ने पूरा स्मॉल सा एक छोटा सा चित्रकूट के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर वो छोटा सा न्यूज़पेपर अखबार शुरू किया गया। क्लियर। तो ये आपका कुछ चैप्टर नंबर 6 के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया, किस तरीके से मीडिया हमारे या फिर हमारे साथ या हमारे खिलाफ या हमारा ब्रेन वॉश करने के लिए किस तरीके से काम करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आज के चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।